ओम शांति। मीठे बाबा के इस बेहद घर में आप सभी का स्वागत तो बाप दादा ने दादियों ने कर ही लिया है। यही कहेंगे, आप अपने पिता के घर आए हो तो अपने ही घर में आए हो, क्योंकि बाबा का दिल इतना विशाल है। इसलिए इतना विशाल भवन बाबा ने बनवाया है अपने बच्चों के लिए। आज भी बाबा ने मुरली में सुबह अगर देखें, सारी मुरली का सार एक ही शब्द में सुनाया। वो एक शब्द था बच्चे। इस एक शब्द में कितनी गहराई है। हम इस समय भगवान के बच्चे बने हैं। वैसे तो भक्ति मार्ग में भी हम परमात्मा को मात पिता कहते थे। तो मात पिता हम बालक तेरे, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे मात पिता हो, ये कहते थे। लेकिन बच्चे को जो माता पिता का हक मिलता है, वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है, प्यार मिलता है, संरक्षण मिलता है, वो अनुभूति तो थी नहीं। कहने मात्र कह देते थे हम भगवान के बच्चे हैं। अधिकार तो क्या, भिखारी की तरह भीख ही मांगते थे भगवान से। जब भी प्रार्थना करते थे यही कहते थे, भगवान ये दो, ये दो, दो दो। हाँ, जैसे भिखारी मांगता है, साहब 1 रुपया दो, साहब भूख लगी है खाना दो। तो भिखारी की तरह हम मांगते आए थे। अगर कोई वस्तु नहीं मांगते थे तो गुण मांगते थे। अगर गुण नहीं मांगते थे तो जो भूलें हमने की थी उसकी क्षमा ही मांगते थे। क्षमा करो भगवान, हमारी भूलों को मत देखो। अर्थात भक्ति मार्ग में हमने भगवान से मांगा ही। लेकिन अब हम अनुभव करते हैं कि हम उनके बच्चे हैं तो अधिकारी हैं। और अधिकारी होने के नाते हम भगवान से अभी मांगते नहीं। हम जानते हैं कि बाबा तो स्वयं आए हैं हमें देने के लिए। इसलिए बाबा बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वर्ग का अधिकार देने, जहाँ तुम कभी कुछ मांगोगे नहीं। इतनी सारी प्राप्ति आपको हो जाएगी जो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाओगे। मौत भी अथवा मृत्यु भी तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं आएगा। यहाँ तो देखो कलयुग में कोई चाहे कि मैं ज़्यादा जीऊँ, लेकिन समय उसका पूरा हो जाता है, ज़बरदस्ती भी जाना पड़ता है। और कई ऐसे हैं जो मरना चाहते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। चाहते हैं मर जाएं, शरीर का रोग है, मर जाएं, लेकिन मरते नहीं। इसलिए सतयुगी दुनिया में मृत्यु भी अपने वश में है। इतने हद तक हमारी सब इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। और इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं, लेकिन मृत्यु अपने वश में हो ये नहीं होती इच्छा ये पूरी। कई बार कई सोचते हैं मैं मर जाऊं तो सुसाइड भी करने जाते हैं, लेकिन मरते ही नहीं हैं। हड्डी टूट जाएगी परंतु नहीं मरते हैं। इसलिए बाबा हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं।
तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस समय अधिकारी बच्चे हो, परंतु केवल मुझे याद करो, मेरे समान बनो, तो ये अधिकार आपके गले में पिरोए जाएंगे, आपके आगे आपकी परछाई बन कर के आपके पीछे पीछे आएंगे। सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो। एक छोटी सी शर्त बाबा रखते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, जिस प्यार का तो कोई वर्णन तो क्या, कोई हिसाब ही नहीं निकाल सकते कि भगवान का अपने बच्चों के लिए कितना प्यार होगा। तभी तो देखो पिछले 68 वर्षों से बाबा हर रोज हम बच्चों को श्रृंगार करने के लिए मुरली सुनाने आते हैं। अब भी आते हैं, परसों भी आएंगे। रोज जो साकार मुरली मिलती है ये बाबा का प्यार ही तो है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ये 3 पेज का 4 पेज का एक लव लेटर है भगवान का, जो भगवान अपना प्यार हम बच्चों पर बरसाते हैं और वो मुरली से पता चलता है। भगवान हमको इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार का हम जितना रिटर्न दे उतना कम ही होगा। क्या है उनका प्यार? जिससे प्यार होता है उससे ये अपेक्षा ज़रूर रहती है कि वो उनके समान बने। जिससे प्यार होता है उससे ये अपेक्षा ज़रूर रहती है कि उनके अंदर कोई भी कमी कमज़ोरी न रहे। तो बाबा का हम बच्चों से प्यार है, वो अपना सब कुछ हम पर लुटा रहे हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं मैं इतना सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ जो मैं खाली हो जाता हूँ। ज्ञान हम बच्चों को संपूर्ण रूप से दे देते हैं, जो सतयुग में इतना बाबा हमें भरपूर कर देते, उस ज्ञान का ही फल देते हैं और खुद वानप्रस्थ में जाके बैठ जाते हैं, खाली हो जाते हैं, सारा ज्ञान का भंडारा हमारे आगे खोल देते हैं। जो 2 युग तक हम उनको याद ही नहीं करते, इतना ज्ञान के भंडारे की प्रारब्ध हम प्राप्त करते हैं सतयुग में। तो ये तो भगवान का प्यार है हम बच्चों के लिए। और जो कुछ भी हमें सुनाते हैं, हमें अपने जैसा बनाने के लिए सुनाते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जो कुछ भी श्रीमत देते हैं, हर कर्म के लिए श्रीमत, हर वचन के लिए श्रीमत, हर संकल्प के लिए श्रीमत, जो भी श्रीमत मन वचन कर्म के लिए हमें मिलती है, उस श्रीमत में लक्ष्य यही है कि बच्चे मेरे समान बने। तो हम उस प्यार का रिटर्न यही कर सकते हैं कि हम उनके समान बने। परंतु फिर वही प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे बने। बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि शिव बाबा को अगर माता पिता माना तो इसमें संशय नहीं उठ सकता है, क्योंकि माता पिता में संशय उठ ही नहीं सकता है ना। या तो निश्चय है या तो निश्चय है ही नहीं, या तो 0% या तो 100%। नहीं है तो नहीं है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि बाप माना ही वर्षा। अगर बाप की याद है तो वर्षे की याद ऑटोमेटिकली है। और बाप कहा माना निश्चय। ये हो नहीं सकता कि पता नहीं वो मेरा बाबा है या नहीं है, पिता है या नहीं है, पता नहीं मैं उनकी संतान हूँ या नहीं हूँ।
या तो 0% माना नहीं हूँ या तो 100%। ये भी नहीं कह सकते कि मैं बच्चा बन रहा हूँ, ये कहेंगे क्या? बच्चा माना बच्चा, बच्चा बनता थोड़ी है। बच्चा पैदा हुआ या गर्भ में भी है तो भी बच्चा ही है ना, भले 9 मास के बाद वो बच्चा बाहर आया, लेकिन चाहे गर्भ में है चाहे बाहर है तो बच्चा ही ना, बन रहा है थोड़ी कहेंगे। इसीलिए निश्चय या तो 0 या तो 100%। निश्चय में परसेंटेज नहीं होती। तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, इसमें परसेंटेज नहीं कर सकते कि हम 50% बाबा के बच्चे बने हैं, अभी 50% और बनना है, या 20% बनने या 80% और बनना है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो उसकी क्या परख है कि हम बच्चे हैं? तो उसकी परख यही होगी कि पहले ये निश्चय होगा पक्का, फिर उसका नशा होगा, ये उसकी परख है। हम किसके बच्चे हैं? एक धनवान बच्चे बाप का बेटा होता है, क्या नशा होता है उसको, भले उसके नाम पर कोई धन नहीं भी होगा, पिता के नाम पर ही सारा धन है, पिता के नाम पर मकान है, पिता के नाम पर गाड़ी है, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा ये मेरे डैडी का है, कहेगा ये मेरा है। अगर डैडी की कार के पास खड़ा होगा, कोई पूछेगा बेटा ये किसकी गाड़ी है, मेरी, ये थोड़ी कहेगा मेरे डैडी की है, नहीं। तो छोटा बच्चे और ही अधिकारी होता है, वो कभी नहीं कहेगा डैडी मैं ये लूँ, कहेगा डैडी मैं लेता हूँ, अधिकार है ना। और बच्चा बाप भी समझेगा हाँ बेटा अधिकारी हो, क्यों नहीं लो तुम, मैं लेता हूँ, बताएगा ज़रूर, छिपके नहीं लेगा, बताएगा ज़रूर। कई बार पूछना पड़ता है, कई चीज़ें पूछनी भी पड़ती, मम्मी ये मैं लूँ, ये भी एक सभ्यता है। परंतु जो माँ जिसका बच्चे से इतना प्यार है वो क्यों मना करेगी? अगर उस बच्चे के काम में आने वाली चीज़ है, उस बच्चे को उससे लाभ होगा तो माँ क्यों मना करेगी? अपना भी निकाल के बच्चे को देगी, क्योंकि बच्चों के लिए ही तो है सब कुछ। तो इसीलिए बच्चा माना ही अधिकारी, केवल वर्षे का ही अधिकारी नहीं, लेकिन बच्चा माना ही हर बात का अधिकारी, माता पिता की रक्षा का भी अधिकारी। अगर कोई बात में बच्चा डर जाता है, दौड़कर माँ के पास चला जाएगा, मम्मी मम्मी, और माँ उसको संरक्षण दे देगी, क्योंकि वो समझता है मैं बच्चा हूँ तो मैं माता पिता की रक्षा का भी अधिकारी हूँ, केवल धन का अधिकारी थोड़ी हूँ। तो बाबा के हम बच्चे बने माना अधिकारी बने, इसमें संशय हो ही नहीं सकता। बाबा पता नहीं हमें वर्षा देंगे नहीं देंगे, बाबा हमें हमारी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन शर्त ज़रूर बाबा रखते हैं, बच्चे मेरी आज्ञा पर चलो, मेरे फरमान पर चलो, मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो। आप देखेंगे जितने भी बाबा के महावाक्य हैं, उन महावाक्यों में पहले बाबा कंडीशन ज़रूर डालेंगे, बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, बच्चे हिम्मत रखो तो मेरी मदद मिलेगी, बच्चे पावन बनो तो मैं तुम्हें पावन घर में ले जाऊंगा। तो बच्चों के आगे पहले कंडीशन रखते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसे करना है, क्योंकि एक कदम तो पहले हमारा होना चाहिए ना, तब तो 1000 गुना कदम, लाख गुना कदम बाबा के होंगे, पर पहला कदम तो हमारा चाहिए। भक्ति मार्ग में तो ये भी हिम्मत नहीं है, इसलिए देखो जब प्रार्थना करते हैं तो कहेंगे भगवान मदद करो, फिर कहेंगे भगवान हिम्मत भी तुम ही दो, हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं है, इतने शक्तिहीन हो जाते हैं। मदद तो क्या मांगते पर हिम्मत भी मांगते हैं, पर हिम्मत तो हमें अपनी रखनी होगी ना, तभी तो मदद मिलेगी, क्योंकि आखिर भगवान एक सौदागर तो है,
रत्नाकर है तो सौदागर भी है, पक्का सौदा भी करते हैं। तो इसीलिए बाबा का प्यार है ज़रूर। तो पहला कदम तो बाबा का ही उठा, जो परम धाम से हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि देखो मैं कितना दूर से आता हूँ, तुम बच्चे भी दूर से आते हो, लेकिन मुझे आने में देर नहीं लगती, 1 सेकंड में आ जाता हूँ। तुम बच्चों के बुलावे पर आ जाता हूँ, ये मेरा प्यार है। तो जितना मैं प्यार देता हूँ उतना आप यही प्यार दो कि मेरे समान बनो। तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले तो निश्चय चाहिए, पक्का निश्चय, खुद में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। ये 3 बातों का निश्चय हर कदम पर हमें होना चाहिए। परसेंटेज नहीं, 100% निश्चय। अगर जरा भी प्रश्न उठा, जरा भी संशय हुआ, जरा भी आश्चर्य हुआ, जरा भी भय हुआ, डर हुआ, जरा भी चिंता हुई, मानो न स्वयं में निश्चय, न बाप में निश्चय, न ड्रामा में निश्चय। मानो सबसे बड़ा भय तो होता है मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय। अगर मुझे आत्मा में निश्चय है, स्वयं में निश्चय है, तो ये डर तो सबसे पहले खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मैं तो एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आज दुनिया में हर एक जैसे अपनी भाषा में, उनकी भाषा ही ऐसी हो गई है, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर रहा हूँ, हाय मैं मरूंगा, हाय मैं मरूंगा हूँ। तो जैसे मरना ही उनको याद है, हाय मैं हे या हो मैं जी रहा हूँ ये भी नहीं, हाय मैं मर जाऊंगा। तो सारा दिन जैसे गले में फांसी लगी हुई है मृत्यु के डर के मारे। वो मृत्यु से पहले कितनी बार डर के मारे मर जाते, ऐसे कहेंगे ना, कहा जाता है ना, चिंता तो ऐसी बड़ी चिता है, जो वो चिता तो चलो एक ही बार देह को जलाएगी, लेकिन चिंता रूपी चिता में कितनी बार हम सारे जीवन में जलते ही रहते हैं, डरते ही रहते हैं हर बात से। तो जैसे हमें आत्मा में निश्चय होता है, तो ये मृत्यु का डर तो खत्म ही हो जाता। परमात्मा में निश्चय है कि भगवान आया हुआ है और वो हमें पावन बना रहा है। तो जो मनुष्य कई बार अकेलेपन का डर लगता, अकेलापन भी बहुत डराता है मनुष्य को, मृत्यु तो डराता ही है, पर अकेलापन, हाय मैं अकेला हूँ, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, तो अकेलापन कितना डराता है। और यहाँ बाबा हमको क्यों कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, श्वासों श्वास याद करो, क्योंकि बाबा का संग सदा अनुभव होगा। मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। भक्ति मार्ग में तो इस पर कितनी कहानियाँ बना दी है, पर ये है तो सारी संगम की यादगार ना। द्रौपदी की लाज लुटाई जा रही थी तो भरी सभा में, और उसी वक्त याद किया भगवान को और उसने उसकी रक्षा की, है सारी संगम की यादगार। तो स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, उस निश्चय की भी बहुत बड़ी कसौटी है। क्या सचमुच हमारे सब संबंध बाबा के साथ हैं? तभी तो उनके समान बनेंगे। अगर एक भी कोई अन्य है जिनको मैं अपना संबंध मानती हूँ, तो बाप समान नहीं बन सकेंगे। मैं कहूँगी बाबा सर्व संबंध आपके साथ, सिवाय एक संबंध के। जैसे एक व्यक्ति था, उसने भाषण किया, तो भाषण का उसको करना था, तो एड्रेस कर रहा है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सिवाय एक के, क्योंकि उसकी पत्नी बैठी होगी। तो पत्नी बैठी होगी तो सोचा होगा कि मैं कैसे कहूँ भाइयों और बहनों, पत्नी बैठी है सामने, तो कहा सिवाय एक के, बाकी सब भाइयों और बहनों। परंतु बाबा कहते ये भी संकल्प क्यों कि सब संबंध तो बाबा आपके साथ है, पर ये संबंध आपके साथ नहीं।
कई ऐसे हैं कहते सारी दुनिया से मुझे प्यार है सिवाय मेरे पड़ोसी के, सारी दुनिया से मैं प्यार करता हूँ पर मेरा पड़ोसी से मेरा प्यार नहीं है, क्योंकि पड़ोसी से ईर्ष्या होती है। तो सारी दुनिया से प्यार हो पर पड़ोसी से क्यों ना हो, एक क्यों रह जाए अकेला, या मुझे केवल एक से ही प्यार है बाकी किसी से भी नहीं है, ये भी गलत है। सबसे प्यार है, पर ये सबसे प्यार कब हो सकता है, जब एक से सर्व संबंध है। क्योंकि उस एक से सर्व संबंध है तो उससे जो हम शक्ति लेते हैं वो शक्ति हम सारी दुनिया को बांटते हैं। ये थोड़ी इनको बांटनी है उनको नहीं बांटनी है। तो प्यार होगा तभी तो सारी दुनिया को वो शक्ति बांटेंगी ना, हदें खत्म हो जाती है। परंतु अगर हद में हम फंसे हैं और किसी एक से ही है तो एक से प्यार दूसरे से नफरत, पर सब संबंध एक के साथ हैं तो एक से ही हम सर्व शक्तियाँ लेते हैं। जैसे पेड़ को पानी देना होता है तो बीज को ही पानी दिया जाता है, पत्तों को पानी नहीं दिया जाता है। बीज को पानी देने से सारे पेड़ को पानी मिल जाता है। तो ये तो नहीं है कि हम एक एक को प्यार करने जाएंगे, एक एक से संबंध जोड़ने जाएंगे, हाँ तो मेरे हो तो मेरे हो तो मेरे हो, नहीं। एक से सर्व संबंध है तो ऑटोमेटिकली सबसे समान प्यार हो जाता है, सबसे सब पर समान दृष्टि हो जाती है, अंतर खत्म हो जाता है। तो बाप समान बनना माना ये बाबा की विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाना। जब उनकी याद में रहेंगे, उनके साथ मेरे सर्व संबंध होंगे और उनके गुण मेरे में आएंगे तो ऑटोमेटिकली सबको मैं वो गुण बांटूंगी। आज बाबा ने मुरली में कहा कि केवल मैं ही हूँ जो कभी किसी से पढ़ता नहीं हूँ। तुम बच्चे बाबा से पढ़ करके फिर पढ़ाते हो, मास्टर टीचर बनते हो, पहले स्टूडेंट बनते हो फिर टीचर भी बनते हो। मैं तो सदा ही पढ़ा हुआ हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, परंतु तुम्हें पढ़ाना है ज़रूर। जो बाबा का कार्य है वो तुम बच्चों को भी कराना है। आज के वरदान में भी बहुत अच्छी बात थी, अगर हम किसी मानो वाचा की सेवा नहीं भी कर सकते हैं, परंतु अगर मेरी स्थिति ऊंची है तो भी सेवा के मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे। ये आज के वरदान था, क्योंकि मनसा और कर्मणा तो कर ही रहे हैं ना, भले वाचा नहीं कर रहे। तो जो कुछ मुझे मिला है वो सबको बांटना है, अपने तक नहीं रखना है। भक्ति मार्ग में आप देखेंगे किसी को कुछ थोड़ा भी अनुभव हुआ तो कहते किसी को सुनाना नहीं, किसी को सुनाना नहीं। गुरु ने मंत्र दिया, कहेंगे किसी को सुनाना नहीं, सोचेंगे सुनाएंगे तो शक्ति कम हो जाएगी। कुछ अनुभव जो किया वो किसी को बताएंगे तो शक्ति कम हो जाएगी। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबको सुनाओ, सारी दुनिया को सुनाओ। कुछ भी प्राइवेट नहीं है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। क्या सीक्रेट होगा, कुछ भी सीक्रेट नहीं हो सकता है भगवान के घर में। यहाँ देखा है क्या कहीं पर भी प्राइवेट नो एंट्री है, लिखा है कहीं पर नो एंट्री प्राइवेट नहीं, कहीं भी प्राइवेट नहीं। वो तो यहाँ तक कि दादियों के कमरे में भी कुछ नहीं लिखा है प्राइवेट प्लीज नो एंट्री, नहीं। भगवान का घर है, भगवान के बच्चे हैं, न कोई सीक्रेसी है न कोई प्राइवेसी है यहाँ, क्योंकि परिवार है। किससे हम सीक्रेट रखेंगे, किससे प्राइवेट हम होंगे। तो जब एक से हमारे सर्व संबंध है तो फिर सब पर समान प्यार बरसता है। ये बाप समान की स्थिति है। अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो समझो हम बाप समान से तो बहुत दूर है। इसीलिए बाबा में निश्चय माना, बाबा से सर्व संबंध, बाबा से ही सच्चा प्यार, बाबा से ही सर्व प्राप्ति। किसी अन्य में तो आंख भी न डूबे,
क्योंकि वो भी जिसमें आंख डूबेगी वो भी तो किसी और से लेने वाला है, वो भी किसी और से लेने वाला है। आखिर दाता तो एक ही है ना। तो आज का स्लोगन भी बड़ा अच्छा था, जो दाता विधाता वरदाता उसको खुश कर सके वो ही माला माल होता है। तो मैं सोच रही थी, बाबा दाता है, विधाता है और वरदाता है। तो दाता के हम बच्चे हैं, हम भिखारी नहीं हो सकते हैं, तो कैसे हम दाता को प्रसन्न करेंगे? दाता को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, मास्टर दाता बनो। मास्टर दाता माना मेरा कुछ भी नहीं, ये सब बाबा का है, मेरा क्या। ज्ञान भी बाबा ने दिया है, गुण भी बाबा ने दिए है, शक्तियाँ भी बाबा ने दी है, ये तन भी बाबा का दिया हुआ है, जो कुछ है वो सब बाबा का। सचमुच हमारी भावना ही खत्म हो जाती है, ये कोई मेरा है, मेरा है, मेरा है। दुनिया में देखो कितना मेरा मेरा मैंपन लगा हुआ है। किसी ने कहा कि सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी शब्द हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा उच्चारा जाता है? हाँ, मैं और मेरा, बस। तू और तेरा वो भी कम, बस मैं और मेरा। मैं ऐसे कहता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं और ये मेरा मेरा मेरा। और बाबा कहते ये सब तेरा तेरा तेरा। तो ये इससे हम जैसे इतने न्यारे बन जाते हैं, और जिसका है तो उसमें उसकी तो याद स्वतः होगी ना। क्यों बाबा कहते हैं ये मेरा समझो, शिव बाबा का समझो? क्योंकि उनका समझने से उनकी याद आएगी। मैंने देखा विदेश में हम जाते हैं तो वहाँ पर भाई बहनों के अंदर एक बहुत अच्छा अभ्यास है, अच्छी बात है। कभी भी वो कभी नहीं कहेंगे मेरी गाड़ी में बैठो बहन जी, मेरे घर चलो, नहीं, कहेंगे बाबा की गाड़ी में बैठो, बाबा की गाड़ी। तो हम समझते थे पहले शायद सेंटर की गाड़ी है, बाबा की गाड़ी माना सेंटर की गाड़ी होगी उनकी अपनी, लेकिन कभी नहीं कहेंगे मेरी गाड़ी। चलो बाबा के घर आपको ले चलते हैं, तो बाबा का घर मुझे लगा सेंटर पर ले आएंगे, तो सेंटर पर तो क्या अपने घर ले जाते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छा ये सेंटर है, कहेंगे नहीं नहीं ये बाबा का घर है। भाई बाबा का घर माना सेंटर, लेकिन वो अपने ही घर ले जाते जी। तो बाबा में निश्चय और फिर ड्रामा में निश्चय। पहले ये तो मालूम पड़े, जो मिल चुके हैं वो हाथ ऊपर करो। अच्छा ये सब मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ वाले जो मिल चुके हैं वो हाथ ऊपर करो। अच्छा ठीक है, हाँ भले आप बैठे रहेंगे। तो तीसरी बात है ड्रामा में निश्चय। देखो ब्रह्मा बाबा को ड्रामा में कितना निश्चय है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे। हर मुरली के अंदर ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जिसमें ड्रामा की बात नहीं आती हो। आत्मा की तो बात आती है, बाबा की भी बात आती है, लेकिन ड्रामा की भी याद हर मुरली में आती है। कई बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले जाते हैं तो बाबा कहेंगे ड्रामा। कई बच्चे माया के वश हो जाते हैं, काला मुंह कर देते हैं, फिर बाबा कहेंगे ड्रामा। तो ये कौन कहते हैं ड्रामा? ब्रह्मा बाबा। हालांकि ब्रह्मा बाबा को अपने बच्चों से कितना प्यार है, पर बच्चे फारकती देकर चले जाते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। शिव बाबा को, साजन को डाइवोर्स ही दे देते हैं। आजकल डाइवोर्स का सिस्टम बहुत है दुनिया में। आज सवेरे शादी हुई, रात को डाइवोर्स हो गया, ऐसा भी होता है, अखबारों में बहुत आता है। हाँ जी, हाँ ड्रामा, ये भी ड्रामा ही कहेंगे ना, हर बात में ड्रामा। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा में निश्चय का भी अर्थ ये नहीं है कि हर बात में ड्रामा,
पुरुषार्थ करो, कहेंगे ड्रामा, अगर ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। पर ड्रामा में निश्चय का मतलब है कि जो निश्चित है वो तो होना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ न करें, क्योंकि प्रारब्ध भी जो बननी है वो पुरुषार्थ के आधार पर ही तो बननी है। बिना पुरुषार्थ के थोड़ी प्रारब्ध बनती है। तो कई कहते अगर भाग्य में होगा तो होगा, पर भाग्य का आधार भी तो कर्म है। अगर प्रारब्ध निश्चित है तो पुरुषार्थ भी तो निश्चित है ना। ये थोड़ी कि प्रारब्ध केवल निश्चित है और पुरुषार्थ निश्चित नहीं है। तो अगर प्रारब्ध भी निश्चित तो पुरुषार्थ भी निश्चित है, तो करना चाहिए पुरुषार्थ। लेकिन ड्रामा की पॉइंट बाबा क्यों हमें बार बार समझाते हैं, ताकि कोई बात हो जाए तो उसके बाद उसके विषय में ज़्यादा सोचो नहीं। ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, अगर ऐसे नहीं होता तो ये नहीं होता था, ये नहीं करते थे तो वो नहीं होता था, ये क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये जो प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं ना, इसका मतलब है ड्रामा में निश्चय नहीं है। तो अगर ड्रामा में निश्चय हो है तो न कोई प्रश्न उत्पन्न होंगे, पुरुषार्थ जरूर करेंगे पर प्रश्न नहीं उत्पन्न होंगे किसी को भी देखकर, कोई घटना घटने के बाद भी। नहीं तो उठते रहे ऐसे, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, क्या, तो प्रश्न ही नहीं। ड्रामा हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों कहते हैं हम। कोई ऐसी बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, चलो हो गई, ये क्यों हुई, अरे ऐसा ही होना था। तो इसीलिए कोई भी प्रकार के प्रश्न अगर मन में उत्पन्न होते हैं किसी के बारे में, समझो ड्रामा में निश्चय नहीं है। फिर अगर कोई बात हुई और उसका आश्चर्य प्रकट करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ क्या, अच्छा ऐसा, ये भी मानो ड्रामा में निश्चय नहीं है। क्योंकि जो कुछ हुआ कोई नई बात थोड़ी हुई जो हम आश्चर्य खा रहे हैं। कल पहले भी तो ऐसे हुआ था ना। तो जबकि कल पहले भी हुआ था तो फिर आश्चर्य किस बात का। तो न कोई प्रश्न उत्पन्न होंगे, न आश्चर्य उत्पन्न होगा, और न ही किसी प्रकार का भय होगा। भय किस बात का, बाबा मेरे साथ है, ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। तो डर किस बात का। डर तब लगता है जब पता नहीं कि ये कल्याणकारी होगा है या अकल्याणकारी है। डर तब होता है जब अकेला अपने आप को महसूस करते हैं। डर तब होता है जब कोई आसक्ति है, कोई मोह है और डर लगता है कहीं छूट न जाए मेरे से। जब ये सब बातें नहीं हैं तो डर भी नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। तो इसलिए डर की बात ही नहीं, फिर दुख की बात भी नहीं। समझो कोई दुखद घटना भी हुई तो भी वो दुखद घटना दुख का अनुभव नहीं कराएगी। क्यों दुख नहीं होगा, क्योंकि हर एक का पार्ट तो निश्चित है ही है ना, इसमें दुख करने की क्या बात है। हम दुखी वास्तव में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे कोई अपने स्वार्थ होते हैं। जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो दुख होता है, पर कोई स्वार्थ ही नहीं है तो दुख किस बात का। मोह होता है तो दुख होता है, अगर मोह ही नहीं तो दुख किस बात का। तो न प्रश्न है, न आश्चर्य है, न डर है, न दुख है, न कोई चिंता है। मानो ये सारी जो बातें इसीलिए आती है क्योंकि ड्रामा में निश्चय नहीं है। लेकिन ड्रामा का ज्ञान उल्टा अगर लेते हैं तो अपने आप को ही घाटा डालते हैं। जैसे चाकू को उठाते समय अगर जो उसका तीखा साइड है वो अपनी उंगली तरफ रखते हैं तो अपनी उंगली को काट लेंगे। तीखी जो धार है वो तो वस्तु पर होनी चाहिए ना, जिस चीज़ को हमें काटना है। पर उल्टा पकड़ना आया नहीं तो अपनी उंगली कट जाएगी। तो ड्रामा का भी अगर सही ज्ञान नहीं है तो खुद को ही नुकसान है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, कल का या परसों था,
अगर ये सोचते ड्रामा में जो होगा वो मिल जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये समझ लो। तो इसीलिए स्वयं में भी पूर्ण निश्चय हो, बाबा में भी निश्चय हो। अगर बाबा से सर्व संबंध नहीं, माता पिता हम उसको उस रूप से नहीं समझते, तो आज बाबा ने मुरली में कहा तो माई बाप उनकी माया है। माया रावण, माया माँ है और रावण बाप है ना उनका। तो माया और रावण को माँ बाप बना लिया जिसने, अगर बाबा को माँ बाप नहीं बनाया तो वो माँ बाप क्या करेंगे, क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे ना, क्योंकि बाबा जो माँ बाप है वो तो ऊपर ले जाएंगे। और ड्रामा भी अगर उल्टे रूप में समझा, पकड़ा, तो वो भी नीचे ले जा सकता है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान बहुत बड़ा सीक्रेट है भगवान की रचना का। इस सीक्रेट डोर से, दरवाजे से हम बहुत सुरक्षित बाहर आ सकते, अगर ये डोर, दरवाजे का हमें पता हो तो। वो दिखाते ना, चक्रव्यूह में फंसना तो आ गया अभिमन्यु को, पर निकलना नहीं आया। निकलना क्यों नहीं आया? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान नहीं था। तो केवल आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो और ड्रामा का ज्ञान न हो तो भी प्रश्न उठ सकते, बाबा मेरे साथ ही ऐसे क्यों करता है, मेरे लिए ही ऐसा क्यों, मेरा भाग्य ही ऐसा क्यों, मैं ही ऐसा क्यों। लेकिन ड्रामा साथ में याद है तो कोई प्रश्न ही नहीं, तो निकल सकते हैं उससे बाहर, चक्रव्यूह से। और बुद्धि में आता है कि बस अभी तो जाना ही है ना घर, यहाँ रहना तो है ही नहीं। तो इसीलिए अगर सचमुच हमारा बाबा से इतना प्यार है तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं है। हर पल पल पर हम यही सोचे ये बाबा का है, ये बाबा का है। भक्ति मार्ग में समझते हैं हर श्वास में भगवान की याद हो। वो भगवान की याद को तो नहीं जानते, लेकिन सोचते हैं श्वास पर ध्यान केंद्रित हो, क्योंकि भगवान को तो जानते ही नहीं। तो कई लोग अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बोधियों का जो है ना, ये कौन सा इनका जो ध्यान का केंद्र है, वहाँ पर अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं। विपस्सना, जो विपस्सना योग है, वो समझते हैं कि बस ध्यान पर ही ये जो अपना श्वास है वही ध्यान है, क्योंकि परमात्मा को तो बौद्ध धर्म में मानते ही नहीं है। ईश्वर एक है उसको तो वो मानते ही नहीं है। समझते बस ये प्राण ही सब कुछ है, ये श्वास ही सब कुछ है। पर बाबा क्या कहते हैं, श्वासों से भी प्यारा, प्राणों से भी प्यारा परमेश्वर है। अपने प्राण भी उसके आगे कुछ नहीं है, जीवन भी कुछ नहीं है उनके आगे। आत्मा शरीर से निकल जाए कोई हर्जा नहीं, पर बाबा का प्यार न छूटे। यानी शरीर से भी ज्यादा मूल्यवान बाबा का प्यार है। तो ऐसा कोई मैं कर्म न करूं जो कुल को कलंकित करूं। आज ही बाबा की मुरली में था, अगर बाबा से मेरा सच्चा प्यार है और मैं बाप समान बनना चाहता हूँ, बाप को अपने बाबा के प्यार का रिटर्न देना चाहता हूँ, तो मैं कोई ऐसा कर्म न करूं जो कुल को कलंकित करे। कितनी बड़ी बात है। कई पूछते हैं कि स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है। कई बार स्वमान, कई बार अभिमान स्वमान लगता है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया कि ये क्या समझता है, मुझे भी तो अपना स्वाभिमान है ना, मैं भी कोई कम हूँ क्या, तो मेरा स्वाभिमान है, ये समझ करके वो महसूस करते हैं कि ये मेरा स्वमान है। वास्तव में स्वमान माना आत्मा का मान और अभिमान माना देह का मान। अगर किसी ने मेरा
अपमान किया और वो मुझे महसूस हुआ अपमान, ये स्वमान नहीं है। अर्थात किसी ने मेरी शांति भंग कर दी और 1 सेकंड में मैं अशांत हो गया, तो स्वमान कहाँ रहा? ये तो अभिमान हो गया ना, क्योंकि माया का भान है, देह का भान है। अगर मुझे ये निश्चय है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मेरी शांति को कोई भंग कर ही नहीं सकता है। अगर मैं आत्मा ये निश्चय करूं कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, तो मेरी पवित्रता को कोई भंग कर ही नहीं सकता है। ये है स्वमान। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे कोई कमजोर कर ही नहीं सकता है। हाय क्या करूं, मुझे कमजोर बना दिया उसने, ये कह ही नहीं सकते हम। अगर ये कहते हैं तो स्वमान काहे का? ये तो अभिमान हो गया कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा। इसीलिए स्वमान और अभिमान के सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चा कहे, मान लो उसको अभिमान होता है, वो जज का बेटा है, वो सोचेगा मेरा बाप तो जज है, मैं जो चाहूं सो करूं। मेरा बाप तो जज है, अगर मैंने किसी का खून भी कर लिया तो आखिर मेरे बाप के पास मुझे जाना होगा, तो मेरा बाप मुझे छोड़ देगा, क्योंकि वो तो जज है। हाँ, मैं तो उसका बेटा हूँ। अब ये अभिमान हो गया, जज का बेटा हूँ तो क्या हुआ? जज की कुर्सी पर अगर पिता है तो उस समय जज है, वो पिता नहीं है। वो पिता होते हुए भी वो पिता नहीं है, उस समय वो जज की कुर्सी पर है। तो वो कह नहीं सकता कि मेरा पिता तो जज है, वो मुझे छोड़ देगा। वो जज का पिता का सिर नीचे हो जाएगा कि मुझे अपने बेटे के विरुद्ध भी इस प्रकार फाइनल डिसीजन या निर्णय देना पड़ेगा। अर्थात पिता कलंकित हो गया, परिवार कलंकित हो गया। अगर हम बच्चा ये सोचे कि पिता मेरा बड़ा है तो इसीलिए मैं छूट जाऊंगा, ये अभिमान है। पर स्वमान क्या है? अगर इस कंपैरिजन में लेवें, स्वमान ये है कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो मैं अपने पिता का नाम बदनाम करूं। मैं ऐसा कोई कर्म न करूं जो मेरे पिता का सिर नीचे हो जाए, शर्म के मारे कि हाय ऐसे बेटा मैंने पैदा किया जो कुल को कलंकित करने वाला है। ऐसा कपूत बच्चे के लिए आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? लौकिक में भी अगर कोई बच्चा कपूत निकलता है तो क्या कहता है? उनके माँ बाप क्या कहते हैं? ये तो मरा भला, मर जाए। इतनी बद्दुआ निकलती है माँ बाप के मुख से, मन से, ऐसे बच्चे के लिए। ऐसा तो मुआ भला। वो कहते हैं ना, एक सपूत हो और 100 कपूत हो, तो 100 कपूत की भेंट में एक सपूत अच्छा। 100 नहीं चाहिए, पर एक सपूत हो वही अच्छा है। तो हम बाबा के सपूत बच्चे बने या कपूत बच्चे बने? हम अपने आप से पूछें। अगर हम सपूत बच्चे हैं तो हम कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो अपने पिता का नाम बदनाम होगा। एक भी अगर नाम बदनाम करता है तो पूरे परिवार का नाम बदनाम हो जाता है ना। वो बीच में कुछ साल पहले की बात है, ये प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है टोनी ब्लेयर, उसका बेटा 16 साल का लड़का उस समय था, तो वो खूब शराब पिया हुआ था। शराब पी करके रोड पर गिरा हुआ मिला पुलिस को, गिरा हुआ पड़ा है, शराब पिया हुआ, एकदम नशे में चूर। तो जब पुलिस ने देखा तो पता चला, अरे ये तो प्रधानमंत्री का बेटा है। तो प्रधानमंत्री का बेटा शराब पी करके रोड पर पड़ा है, तो अगले दिन अखबार में आ गया, कई देशों के अखबारों में आ गया, न्यूज़ बन गई, बहुत बड़ी न्यूज़। पर न्यूज़ की हेडिंग क्या थी? बड़ी विचित्र, कि अगर प्रधानमंत्री अपने बेटे को नहीं संभाल सकता है तो देश को क्या संभालेगा।
अपने बेटे को ठीक नहीं चला सकता है, और 16 साल का, माना माइनर, मेजर तो नहीं है, मेजर तो 18 साल के बाद होता है, तो 18 साल के अंदर है तो पिता की जिम्मेदारी है। 18 साल से ऊपर हो गया तो पिता की जिम्मेदारी खत्म, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके अंदर है तो पिता की जिम्मेदारी है। तो इतना छोटा होते हुए भी पिता उसको नहीं संभाल पाया, तो देखो पिता का भी नाम कितना बदनाम हो गया। तो कहने का भाव है कि हम कुल कलंकित बन जाते हैं। तो अगर हमें बाबा से प्यार है तो अवश्य हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई ऐसा कर्म न हो जो हम बाबा का नाम बदनाम करें। इसलिए सुबह से लेकर के रात्रि तक हमारा यही ध्यान चलते रहना चाहिए कि ये जो मेरा कर्म चल रहा है, जो मेरी वाणी चल रही है, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, ये बाप समान है। अगर बाबा ऐसे संकल्प नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं करने हैं। बाबा ऐसे वचन नहीं बोलेंगे तो मुझे भी नहीं बोलने हैं। बाबा ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं करने हैं। मुख से कहना बाबा बाबा और बाबा के आज्ञाकारी न बनना, वो थोड़ी सपूत बच्चे कहलाएंगे। सपूत बच्चे भले बाबा बाबा कहे नहीं मुख से, पर इशारे ही वो समझ जाते हैं। माता पिता का इशारा ही सपूत बच्चा समझ जाता है। माँ बाप को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। तो जो इशारे समझे और उसी अनुसार चले, वो तो सपूत बच्चे है ही है। इसलिए बाबा उनको कहते देवता। कहा जाता ना, जो अपने आप करे, इशारे से समझ जाए, वो देवता। जो कहने से करे वो कौन? वो मनुष्य। क्योंकि वो इशारा नहीं समझता है, उसकी मोटी बुद्धि है, उसको बोलना पड़ता, ये करो ये करो, तभी जाकर के करेगा। परंतु कोई बोलने से भी नहीं करे और लाठी लगानी पड़े तो उसको क्या कहेंगे? जानवर। वो घोड़े को चाबुक मारते ना, नहीं तो वो बैठ जाता है। गधे को भी मारना पड़ता, लाठी लगानी पड़ती तो बैठ जाएगा वहीं पर। तो अगर इशारे से समझ जाए तो वो देवता समान, कहने से समझे तो वो इंसान समान। इंसान तो सभी है, पर फिर भी उसको इंसान कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे। और लाठी से जिसको समझाना पड़ता है, थोड़ा डर दिखाना पड़ता है, तो ये तो जानवर समान हो गया। और उससे भी ना समझे तो हैवान से भी बदतर हैवान हो गया वो तो। पर हम कौन है? बाबा के देवता बच्चे हैं, इशारों से समझने वाले बच्चे हैं। और इशारे इशारे में ही समझ करके हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करें। बाबा हमें ये ज़रूर सिखाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा है बेहद का त्याग, बेहद का वैराग्य। परंतु बेहद का वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती बाबा हमसे त्याग करवाते हैं, नहीं। बाबा के लिए इतना प्यार है, इसलिए हम स्वेच्छा से त्याग करते हैं। बाबा कभी नहीं कुछ कहते। बाबा चलो कहेंगे रंगीन कपड़े पहनो बच्चे, मना थोड़ी है। घर गृहस्थ में रहते हो, रंगीन भले पहनो, मना नहीं है। परंतु जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे वो थोड़ी ऐसे कोई काले काले कपड़े बैठ के पहनेंगे जैसे अज्ञानी लोग पहनते हैं। भले रंगीन भी चलो पहनेंगे, हल्का पहनेंगे, ये थोड़ी कि काले काले पहन लेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, भले रंगीन पहनो बच्चे। यानी श्रीमत को भी इशारे से समझना है। श्रीमत बाबा देंगे, बच्चे कहाँ पर खाना पड़ता है, कोई ऐसी बात है तो वहाँ पर मना करेंगे तो डिसर्विस हो सकती है, तो चलो बच्चे कुछ ले लिया। लेकिन बच्चे उसका उल्टा एडवांटेज ले लेते। बाबा ने तो कहा ना भले ले लो, है अपनी आसक्ति, है अपनी इच्छा, और आसक्ति के वश कहेंगे बाबा ने तो श्रीमत दी हुई है ना। तो समय स्थान परिस्थिति अनुसार इशारे को समझ करके उस अनुसार चलते हैं तो देखो बाबा का नाम रोशन करते हैं।
और अपने आप को भी आगे बढ़ाते हैं, और बाप समान बनने के लिए हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। हमारी दादियाँ देखो कितनी त्याग मूर्त है। शुरू में जब यज्ञ में समर्पित हुए, किसी ने कहा थोड़े उनको कि सब कुछ त्यागो, कुछ भी नहीं कहा, बस साक्षात्कार हुआ और भागे, सब कुछ स्वाहा कर दिया, क्योंकि बाबा का प्यार इतना था जो उस प्यार के खातिर एक सेकंड में सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। क्योंकि त्याग भी देखो 3 प्रकार का होता है। एक त्याग होता है किसी के प्यार के खातिर त्याग करना। कई बार होता है ना, प्यार इतना मिलता है तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाती हूँ, बस उसका प्यार मेरा बना रहे मेरे साथ, या उनका मेरे साथ, मेरा उनके साथ। बाकी और चीज़ें तो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्यार इतना होता है। तो पहला त्याग होता है प्यार के खातिर। दूसरा त्याग होता है डर के मारे, वो भी होता है। एक चोर मेरे सामने आएगा और मुझे धमकी देगा कि तुम निकालो सब कुछ, नहीं तो मैं मार डालूंगा। हाँ, तो क्या करेंगे? लो भाई, जान बचे लाखों पाए हैं, मरने से तो भले ये चीज़ें गई तो कोई बात नहीं। तो दूसरा त्याग हम तब करने को तैयार हो जाते हैं जब डर लगता है कि नहीं करेंगे तो मार डालेंगे, नुकसान होगा इनसे ज़्यादा। और तीसरा त्याग तब करना पड़ता है जब और कोई रास्ता ही नहीं, मानो किसी की मृत्यु हो गई, अभी बहुत प्यारा था, अब मृत्यु हो गई, क्या कर सकते? उसको वापस तो नहीं ला सकते, जिंदा तो कर ही नहीं सकते, इसलिए त्याग जबरदस्ती भी करना ही पड़ता है अपनी इच्छा के विरुद्ध। चौथा प्रकार का भी त्याग होता है जिसमें टेम्पटेशन दिया जाता है कि देखो अगर तुम ये त्याग करोगी ना तो इनसे ऊंचा तुमको मिलेगा, इनसे ऊंचा मिलेगा। तो जैसे बच्चे के पास कोई चीज़ होती है तो बच्चे को कहो बेटा तुम ये छीछी है, देखो तुम ये छोड़ोगे ना तुमको ये मिलेगा। तो बच्चा देखता है कि ये छीछी है और ये अच्छा है, कहेगा अच्छा ये छोड़ता हूँ, क्योंकि उनसे बढ़िया चीज़ उसको मिलती है। तो बढ़िया चीज़ मिलती है तो घटिया चीज़ छोड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं लगती है, क्योंकि एक ही चीज़ ले सकता है, एक ही लड्डू हाथ में ले सकता है। तो बाबा देखो हम बच्चों के लिए ये 3 तरीके तो अपनाते हैं, पर चौथा जो तरीका है वो फिर लास्ट में ज़बरदस्ती होगा, जब और कोई चारा नहीं होगा। एक तरीका है प्यार का, दूसरा तरीका है दूसरा तरीका इतना टेम्पटेशन देते हैं, बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का अधिकार देता हूँ, तुमको ऐसा देवता बनाता हूँ, बच्चे उसकी भेंट में तो ये कुछ भी नहीं है। तो हम टेम्पटेशन बाबा देते हैं, प्रलोभन देते हैं बाबा स्वर्ग का, इसलिए उसकी भेंट में तो ये कुछ भी त्याग नहीं है जो हम कलयुग के अंदर कर रहे हैं। फिर तीसरा थोड़ा बाबा डराते भी हैं, धर्मराज का रूप भी बन जाते हैं, बच्चे देखना अगर पावन नहीं बने तो सजाएं खानी पड़ेगी। तो बच्चे कहेंगे नहीं बाबा हम तो पावन बनेंगे, हमें सजा नहीं खानी है ना। डराते नहीं हैं लेकिन समझाते तो है ना। परंतु अगर ये सब नहीं किया, तीनों ही तरीका अपनाया नहीं, तो अंत में तो हाथ धोना ही पड़ेगा, खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती भी छोड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आत्मा तो अपने साथ कुछ लेके नहीं जाएगी। इस संसार की वस्तुएं तो कुछ भी नहीं चलेगी साथ में, तो न वस्तुएं चली, न किसी की दुआएं साथ में ली, न अच्छे कर्म साथ में लिए, कुछ भी नहीं। और जो कुछ पाप का खाता बनाया वो सजा खा के चुकतो करके हाथ खाली जाएंगे। वो तो कैसे हो गए बदकिस्मत। आज भी बाबा ने मुरली में कहा तुम बख्तावर हो, तकदीरवान हो। तो बख्तावर बच्चे क्या करेंगे? तकदीरवान बच्चे अपनी तदबीर बनाएंगे। बस पूरा करते। इसलिए अभी हम बच्चों को ये लक्ष्य रखना है कि कुछ भी हो जाए,
हमें बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, ताकि अंत में कोई सज़ा न खानी पड़े। हम कम से कम राजयोगी कहलाते हैं, प्रजा योगी नहीं, तो हम कम से कम राजाई घराने में तो आए, प्रजा तो न बने, दास दासी तो न बने। तो इसी लक्ष्य से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहना है, खुशी खुशी में रहना है। संपूर्ण बनने के लिए निश्चय और नशा और निश्चित और निश्चिंत, ये 4 शब्द याद रखो तो देखो बेड़ा पार हुआ ही पड़ा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है
प्यारा।